हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक आपके सभी एग्जाम्स के लिए। टॉपिक का नाम है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो हाल ही में इसकी अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा की गई थी ऑन अगस्त 18। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट अवार्ड्स दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है ना, ये कलेक्शन ऑफ अवार्ड्स है जिसके अंदर अर्जुन अवार्ड आता है, देन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आता है, द्रोणाचार्य अवार्ड आता है। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो है ये कलेक्शन ऑफ अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इस साल जो है ना टोटल यहाँ पर 17 इंडिविजुअल्स को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 5 कोचेस को जो है यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। तो इनके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पहले हम वीडियो को स्टार्ट करके थ्योरी में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे एंड देन बाद में हम यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अवार्ड्स 2025 के हैं। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। तो 17 एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड दिया गया और 9 खेल रत्न। तो इस साल जो है 2025 में खेल रत्न अवार्ड किसी को नहीं दिया गया है। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनाउंस्ड द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 ऑन अगस्त 18, 2026। तो अगस्त 18 को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। दिस ईयर अर्जुन अवार्ड विल बी कन्फर्ड अपन 17 एथलीट्स एंड द्रोणाचार्य अवार्ड विल बी गिवन टू 5 कोचेस। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ना, ये कोचेस को दिया जाता है। ठीक है, तो इस साल अर्जुन अवार्ड से 17 एथलीट्स को सम्मानित किया जाएगा और द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है 5 कोचेस को। ओके, next point, notably for the first time in 12 years the Major Dhyanchand Khel Ratna Award has not been conferred upon any athletes. Very important. तो इस साल कोई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित नहीं हुए हैं और ये पहली बार 12 ईयर्स में हुआ है कि ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया है। तो जैसा कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ना, ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। राइट, इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। वहीं हम बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो ये सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर होता है, सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। ओके, एंड देन द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो ये कोचेस को दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर है, हाईएस्ट ऑनर फॉर स्पोर्ट्स कोचेस। तो ये आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। द मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द अवार्ड्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिलेक्शन कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड अरुण कुमार मिश्रा। तो ये सिलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सिलेक्शन के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसके इस साल जो हेड थे वो थे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण कुमार मिश्रा जी। तो इन्होंने इसे हेड किया था और इनके रिकमेंडेशंस, इस सिलेक्शन कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस की उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड्स को अप्रूव किया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं सभी अवार्ड विनर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड विनर्स। तो इसमें है 17 विनर्स। सबसे पहले एथलेटिक्स के फील्ड में दिया गया है। सबसे पहले है यहाँ पे तेजस्विन शंकर, सेकेंड है मोहम्मद अजमल वी, नेक्स्ट है प्रियंका गोस्वामी। फिर बात करें बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में है त्रिसा जॉली एंड पुलेला गायत्री गोपीचंद। इसके बाद चेस के फील्ड में अवार्ड दिया गया है विदित संतोष गुजराती को एंड दिव्या जितेंद्र देशमुख को। नेक्स्ट बॉक्सिंग के फील्ड में दिया गया है नरेंद्र बरवाल को। फिर आता है हॉकी, तो हॉकी में दिया गया है लारेम श्यामी मार जोते को एंड राजकुमार पाल को। नेक्स्ट डेफ शूटिंग में यह अवार्ड दिया गया है धनुष श्रीकांत को। नेक्स्ट है कबड्डी, तो कबड्डी में अवार्ड दिया गया है सुरजीत सिंह नरवाल और पूजा काजल को। फिर पैराशूटिंग की बात करें तो पैराशूटिंग में अवार्ड दिया गया रुद्रांश खंडेलवाल और एकता भायन को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे रोइंग में अवार्ड दिया गया अरविंद सिंह को एंड शूटिंग में अवार्ड दिया गया है अखिल शिवरान को। तो ये हो गए टोटल ऑल द 17 अर्जुन अवार्ड विनर्स ऑफ 2025। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे जो है क्लियर है। तो ये सभी नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। इंडियन फुटबॉल लेजेंड
I. Arumanayagam has been selected as the sole recipient of Arjun Award Lifetime under the National Sports Award 2025. तो अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है इंडियन फुटबॉल लेजेंड आई अरुमानायगम को. A total of 5 names have been announced for the Dronacharya Award, which is conferred upon outstanding sports coaches. तो स्पोर्ट्स कोचेस को अवार्ड जो दिया जाता है ये है द्रोणाचार्य अवार्ड और उसके लिए 5 लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया, 5 कोचेस को सेलेक्ट किया गया. कौन कौन है चलिए बात करेंगे. द पुणे बेस्ड आर्मी पैरालंपिक नोड विल रिसीव दिस ईयर्स नेशनल स्पोर्ट्स प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर इट्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स. तो देखिए इस साल नेशनल स्पोर्ट्स प्रोत्साहन पुरस्कार जो है ना ये दिया गया है पुणे बेस्ड आर्मी पैरालंपिक नोड को. अब बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड विनर्स के बारे में. तो सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ना ये दिया गया है परवीर सिंह जो कि एथलेटिक्स के कोच हैं. सेकंड अवार्ड दिया गया है छोटे लाल यादव को जो कि बॉक्सिंग के कोच हैं. देन बात करें थर्ड जो कि है नेहा नंदकुमार छावन, ये शूटिंग में कोच हैं. धर्मेंद्र सिंह यादव ये बॉक्सिंग के कोच हैं. वीरेंद्र कुमार इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया और ये रेसलिंग के कोच हैं. एंड नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को दिया गया है फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स. नेक्स्ट बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में. तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है. द खेल रत्न वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1991-92 एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बट इट वॉज रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन द ईयर 2021. तो जब इसे स्टैब्लिश किया गया था 91-92 के दौरान इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. तो इसको रिसेंटली 2021 में जो है चेंज करके किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का न्यू नेम क्या है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो पिक्चर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पहले था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि अब इस तरीके का दिखता है. यहाँ पे देखिए द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज प्रेजेंटेड फॉर अ मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर. तो 4 साल के पीरियड में जो भी मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है. और ये अवार्ड एनुअली प्रेजेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा. द अवार्ड कंप्राइजेज ऑफ मेडल, अ सर्टिफिकेट एंड अ कैश प्राइज ऑफ 25 लाख. तो यहाँ पे एक मेडल होता है, सर्टिफिकेट होता है और कैश प्राइज होता है 25 लाख का. विश्वनाथन आनंद वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. तो देखिए पहले अवार्ड विनर कौन थे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के, ये थे विश्वनाथन आनंद, राइट. और उस समय ये अवार्ड का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की. जैसा कि आपने देखा 17 रिसिपिएंट थे. द अर्जुन अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1961, ओरिजिनली कंप्राइजिंग अ कैश प्राइज ऑफ 5 लाख, अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुन एंड अ स्क्रोल. It is presented annually by the President of India to sports person across various categories. तो देखिए जब अर्जुन अवार्ड को फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1961 उस समय कैश प्राइस 5 लाख था. उसके साथ एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुन और एक स्क्रोल दिया जाता था कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हैं पिक्चर, राइट. ये दिया जाता था और ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता था बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट अभी जो प्राइज मनी है इसे इंक्रीज करके 15 लाख कर दी गई है. The Arjun Award is conferred for the most outstanding performance by a sports person over a period of preceding 4 years. Right? Next, the Arjun Award Lifetime is conferred to honor and encourage athletes who have contributed to sports through their performance and continue to contribute to the promotion of sports even after retiring from their active sporting career. तो अभी हमने बात करी अर्जुन अवार्ड की, बट अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अवार्ड क्या है? तो ये उन एथलीट्स को दिया जाता है जिन्होंने काफ़ी अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट किया है और आफ्टर रिटायरिंग भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू प्रमोट द स्पोर्ट्स. तो उन लोगों को दिया जाता है, उन एथलीट्स को दिया जाता है अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अवार्ड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की. तो अभी हमने बात करी सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, देन अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम एंड द्रोणाचार्य अवार्ड. और इन सभी को मिला के इस पूरे कंपाइलेशन को हम कहते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, राइट. तो इंडिया का जो हाईएस्ट ऑनर है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है और सेकंड हाईएस्ट है अर्जुन अवार्ड. द्रोणाचार्य अवार्ड जो है कोचेस को दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर है. तो आई होप आपको ये पॉइंट्स जो है क्लियर है. बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में. द द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट इज कन्फर्ड अमंग कोचेज हु कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट एक्सेलेंस एंड मेरिट
इनेबलिंग एथलीट्स टू डिलीवर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। तो जो भी कोचेस कंसिस्टेंटली यहाँ पे टीच करते हैं टू द एथलीट्स, और ताकि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे पाएँ इन द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड पहली बार 1985 में दिया गया था। ऑल राइट, तो ये हो गया कंप्लीट थ्योरी पोर्शन अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो एमसीक्यू में बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपके लिए ऐड किए थे। सभी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है, ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करें, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDFs की। तो जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनके PDFs अगर आपको चाहिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप से। तो इस तरीके से आप जाके प्ले स्टोर में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए सेक्शन है फ्री PDF का। यहाँ से जाके आप इन फ्री PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट, इसके अलावा देखिए, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पर भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स फॉर द ईयर 2025? वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा किस तिथि को की गई है? तो ये अवार्ड्स का जो अनाउंसमेंट है ये किया गया है ऑन 18 अगस्त 2025। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 2025 के अवार्ड्स हैं जो कि इस साल अनाउंस किए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के लिए गठित चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर आपने फ्रेंड्स थ्योरी पोर्शन अच्छे से देखा है ना, ये क्वेश्चन आप काफ़ी ईजिली आंसर कर सकते हैं। तो जब कंप्लीट यहाँ पे MCQs हम कवर कर लेंगे, आपको कमेंट करके बताना है कि आपके टोटल क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही रहे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी थे उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो ये थे जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। इन्हें सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया था। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ हाइएस्ट इंडियाज़ हाइएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन द ईयर 2025? वर्ष 2025 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस साल कोई भी ऑनर नहीं हुए थे, तो नो वन वॉज ऑनर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करें डिटेल में क्वेश्चन के बारे में। तो नो एथलीट हैज़ बिन कन्फर्ड विद इंडियाज़ हाइएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन द ईयर 2025। 4 आउटस्टैंडिंग इंडियन एथलीट्स वर ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन द ईयर 2024। तो 2024 में 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। इनमें से सबसे पहले गुकेश डी चेस के खेल में, मिस मनु भाकर फॉर शूटिंग, हरमनप्रीत फॉर हॉकी एंड प्रवीण कुमार फॉर पैरा एथलेटिक्स। तो ये 4 विनर्स थे इन द ईयर 2024। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका, प्रायर टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नॉट बीइंग अवॉर्डेड इन 2025, इन विच ईयर वॉज द खेल रत्न अवार्ड लास्ट नॉट कन्फर्ड अपॉन एनीवन? वर्ष 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ना दिए जाने से पहले आखिरी बार किस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था? तो ये हुआ था इन द ईयर 2014। चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में।
Prior to Major Dhyanchand Khel Ratna Award not being awarded in 2025, the last time this was not conferred upon any athlete was in 2014. तो 2014 में भी ये किसी को नहीं दिया गया था. This marked the third time in the history that the खेल रत्न अवार्ड was not presented. तो ये तीसरी बार है खेल रत्न अवार्ड के हिस्ट्री में कि ये नहीं दिया गया किसी को. इससे पहले 2008 में नहीं दिया गया था, एंड देन 2014 में, एंड देन अभी 2025 में ये नहीं दिया गया है. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी प्लेयर्स इन टोटल हैव बीन अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड फॉर द ईयर 2025? वर्ष 2025 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे अनाउंस किया गया कि ये 17 लोगों को प्रेजेंट किया जाएगा. राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है. विच स्पोर्ट अवार्ड हैज़ बिन कन्फर्ड अपन राइजिंग फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख? शतरंज की उभरती हुई महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को किस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें अवार्ड दिया गया है अर्जुन अवार्ड. और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिव्या देशमुख जिन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये रिलेटेड हैं टू चेस. रेनाउंड इंडियन चेस प्लेयर दिव्या देशमुख इज़ फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो ये महाराष्ट्र से हैं. हु इज़ द ओनली एथलीट टू विन अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम फॉर द ईयर 2025? वर्ष 2025 के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी जो हैं ये बन गए आई अरुणानायगम. फॉर्मर लेजेंडरी फुटबॉलर आई अरुणानायगम इज ओनली एथलीट टू विन द अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025. He was the key member of Indian football team that won the gold medal in the 1962 जकार्ता एशियन गेम्स. तो ये इंडियन फुटबॉल टीम के हिस्सा थे जब इंडियन टीम ने 1962 में जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था. नेक्स्ट रहेगा आई अरुणानायगम हैज़ रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम फॉर द ईयर 2025 विद विच स्पोर्ट ही इज़ एसोसिएटेड. तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं और ये इनका जो रिलेशन है ये है विद द गेम ऑफ फुटबॉल. तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ विच स्पोर्ट इज तेजस्विन शंकर अ रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड फॉर 2025 एसोसिएटेड? 2025 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले तेजस्विन शंकर किस खेल से संबंधित है? तो ये एसोसिएटेड है विथ एथलेटिक्स. रेनाउंड इंडियन एथलीट तेजस्विन शंकर इज ओरिजिनली फ्रॉम न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया. With which sport is Vidit Santosh Gujarati, one of the 2025 अर्जुन अवार्ड रिसिपिएंट एसोसिएटेड? वर्ष 2025 के अर्जुन पुरस्कार विजेताओं में शामिल विदित संतोष गुजराती किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एसोसिएटेड है विथ चेस. एंड इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर विदित संतोष गुजराती इज़ फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो ये महाराष्ट्र से हैं. आगे बढ़ते हैं. विच स्पोर्ट अवार्ड हैज़ द स्टार बैडमिंटन डुओ त्रिशा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद बिन ऑनर्ड विथ फॉर 2025? बैडमिंटन की स्टार जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को 2025 के लिए किस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें ऑनर किया गया है विद द अर्जुन अवार्ड. एंड बात करें इन लोगों के बारे में तो देखिए त्रिशा जॉली जो है ना ये केरला से हैं, केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट से हैं. एंड गायत्री गोपीचंद इज़ फ्रॉम तेलंगाना, ये हैदराबाद से हैं. राइट. आगे बढ़ेंगे. विथ विच मेजर स्पोर्ट इज प्रियंका गोस्वामी विनर ऑफ द अर्जुन अवार्ड फॉर 2025 एसोसिएटेड? वर्ष 2025 के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रियंका गोस्वामी किस मुख्य खेल से संबंधित है? तो ये रिलेटेड है टू एथलेटिक्स. एंड ये हेल करती हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. With which organization institution has been awarded the National Sports Promotion Award for the year 2025? वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस संगठन या संस्थान को प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है आर्मी पैरालंपिक नोड को, विच इज़ इन पुणे. इन विच ईयर वॉज द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इंस्टीट्यूटेड? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये अवार्ड जो है ना इसकी स्टार्टिंग की गई है इन द ईयर 2009. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में कौन कौन से अवार्ड्स आते हैं. सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सेकंड अर्जुन अवार्ड, देन है द्रोणाचार्य अवार्ड, फिर आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द ध्यानचंद अवार्ड. नेक्स्ट यहाँ पे है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार एंड सिक्स्थ आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी.
ओके. With which sport is Narendra Barwal a recipient of Arjun Award for 2025 associated? 2025 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नरेंद्र बेरवाल किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये एसोसिएटेड हैं विद बॉक्सिंग एंड ही हेल्स फ्रॉम द हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट. With which sport is Rajkumar Pal a recipient of Arjun Award for 2025 associated? 2025 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजकुमार पाल किस खेल से संबंधित हैं? ये एसोसिएटेड हैं विद हॉकी. एंड ये कौन से स्टेट से हैं? तो इनकी बात करें, राजकुमार पाल आते हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोहम्मद अजमल वी हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द अर्जुन अवार्ड 2025 इज एन एथलीट इन विच स्पोर्ट? मोहम्मद अजमल वी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, ये किस खेल स्पर्धा से खिलाड़ी हैं? तो ये प्लेयर हैं ऑफ एथलेटिक्स. फॉर अचीवमेंट्स इन विच स्पोर्ट हैज़ धनुष श्रीकांत बीन अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड 2025? धनुष श्रीकांत को किस खेल में उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है इन डेफ शूटिंग. तो ये डेफ शूटिंग से एसोसिएटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ विच स्पोर्ट इज द 2025 अर्जुन अवार्ड रिसिपिएंट अखिल शोरान एसोसिएटेड? अर्जुन पुरस्कार 2025 प्राप्त करता अखिल शोरान का संबंध किस खेल से है? तो ये एसोसिएटेड है विद शूटिंग. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है. लालरेम श्यामी हमार जोते हु इज अमंग द अर्जुन अवार्ड विनर्स फॉर 2025 इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट? हॉकी इज द राइट आंसर. And she hails from the town of Kolasib in Mizoram. With which sport is the 2025 Arjun Award winner Arvind Singh associated? 2025 के अर्जुन पुरस्कार विजेता अरविंद सिंह का खेल किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर रोइंग. एंड अरविंद सिंह हेल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. With which sport are Surjit Singh Narwal and Pooja Kajal, who are among the recipients of Arjun Award for the year 2025 associated? वर्ष 2025 के लिए अर्जुन पुरस्कारों में शामिल सुरजीत सिंह नरवाल और पूजा काजल का संबंध किस खेल से है? तो ये एसोसिएटेड हैं विथ कबड्डी. एंड बात करें इनके बारे में तो दोनों ही हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा. With which sport is रुद्रांश खंडेलवाल a 2025 अर्जुन अवार्ड विनर एसोसिएटेड? 2025 में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस खेल से है? पैरा शूटिंग इज द राइट आंसर. एकता भयान हैज़ बीन ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड फॉर द ईयर 2025. विथ विच स्पोर्ट इज शी एसोसिएटेड? एकता भयान को वर्ष 2025 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो शी इज़ एसोसिएटेड विद पैरा एथलेटिक्स एंड शी हेल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा. आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस यहाँ पे देखते हैं इनका आपको PDF चाहिए. तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप. ठीक है, इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे आप इंस्टॉल करके लॉगिन करते हैं यहाँ पे आपके लिए एक पेज ओपन होता है जहाँ पे राइट बॉटम में आपके लिए मेंशन्ड है यूट्यूब वीडियो नोट्स. ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको जो भी आप वीडियोस चैनल में देख रहे हैं इनके PDFs मिल जाएंगे. और बोनस में हमने आपके लिए 2025 के सभी PDFs को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको सभी PDFs एक जगह पर मिल जाएं. और इन PDFs की खास बात यह है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन PDF से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है. तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड यहाँ पे आपको सभी नोट्स जो हैं ये मिल जाएंगे. ऑल राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मैनी कोचेज हैव बीन ऑनर्ड विद द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर द ईयर 2025? वर्ष 2025 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से कितने लोगों कोचों को सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है टोटल, राइट आंसर हो जाएगा 3 लोगों को. तो 3 जो है यहाँ पे रेगुलर थे और 2 जो है लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड थे. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ मेनी कोचेस हैव बीन ऑनर्ड विद द द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी फॉर द ईयर 2025. वर्ष 2025 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कितने कोचों को दिया गया है? करेक्ट आंसर 2. हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर फॉर एथलेटिक्स इन 2025?
2025 में एथलेटिक्स के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है प्रवीर सिंह। Who has been awarded the द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर बॉक्सिंग इन 2025? 2025 में बॉक्सिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर छोटे लाल यादव। Who has been awarded the द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर फॉर शूटिंग इन 2025? शूटिंग में 2025 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित किसे प्रदान किया गया? यह है नेहा नंद कुमार छवान। फॉर विच स्पोर्ट डिड धर्मेंद्र सिंह यादव रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम इन 2025? धर्मेंद्र सिंह यादव को वर्ष 2025 में किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम मिला है? यह है बॉक्सिंग से एसोसिएटेड। हु रिसीव्ड द द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम फॉर रेसलिंग इन द ईयर 2025? 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कुश्ती के लिए किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार। इन विच ईयर वॉज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है ना ये हुई थी इन द ईयर 1991। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द करंट कैश प्राइज अवॉर्डेड टू द विनर ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितनी नकद राशि प्रदान की जाती है? तो इन्हें दिया जाता है 25 लाख रुपीज़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। व्हाट इज़ द करंट कैश प्राइज अवॉर्डेड टू एन अर्जुन अवार्ड रेसिपिएंट? वर्तमान में अर्जुन पुरस्कार विजेता को कितनी नकद राशि प्रदान की जाती है? तो जो अर्जुन अवार्ड रेसिपिएंट होते हैं उन्हें 15 लाख दिया जाता है। व्हाट इज़ द कैश प्राइज अवॉर्डेड टू द विनिंग कोच अंडर द द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर? द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित के तहत विजेता कोच को कितनी नकद राशि दी जाती है? 10 लाख इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कैश प्राइज अवॉर्डेड टू द विनर ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी? द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत यानी कि लाइफ टाइम श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, इसमें कितनी नकद राशि दी जाती है? तो यहाँ पे जो कैश प्राइज होता है ये होता है 15 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट आर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली इन इंडिया? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रेजेंट किए जाते हैं ऑन 29 अगस्त। और 29 अगस्त क्या होता है? ये होता है इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे। राइट, बात करें इसके बारे में, देखिए इन इंडिया द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड आर ट्रेडिशनली प्रेजेंटेड एनुअली ऑन August 29 विच इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे। In India, National Sports Day is celebrated to mark the birth anniversary of which great athlete? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद इज द राइट आंसर। टू whom इज द द्रोणाचार्य अवार्ड प्राइमरली गिवन? द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? तो ये आउटस्टैंडिंग कोचेज और ट्रेनर्स को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्राइमरली एसोसिएटेड विथ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो ये अवार्ड दिया जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर? भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? यह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इन विच ईयर वॉज द अर्जुन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो ये स्टार्ट हुआ है इन द ईयर 1961। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द द्रोणाचार्य अवार्ड प्रेजेंटेड टू कोचेज और इंस्ट्रक्टर्स इंस्टीट्यूटेड? कोचों और प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1985। इन विच ईयर वॉज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर्मली नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न इंस्टीट्यूटेड? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 के दौरान। हु वॉज ऑनर्ड विथ फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह अवार्ड दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। बाय होम आर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड प्रेजेंटेड? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्जुन अवार्ड इज कन्फर्ड बेस्ड ऑन कंसिस्टेंटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट द इंटरनेशनल लेवल ओवर द पास्ट हाउ मेनी ईयर्स। अर्जुन पुरस्कार पिछले कितने वर्षों के में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है? तो 4 ईयर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए अर्जुन अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, थ्रू विच मीडियम आर एप्लीकेशंस फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स इनवाइटेड। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन किस माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं? थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है। इन विच ईयर वॉज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष किया गया था? तो ये हुआ था इन द ईयर 2021। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में जो भी रिसिपिएंट्स है फ्रॉम 1991 टू टिल डेट, ये सभी आपको पता होने चाहिए। तो चलिए एक बार सभी अवार्ड विनर्स ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले 1991-92 में विश्वनाथन आनंद जो कि चेस प्लेयर हैं, इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। 1992-93 में दिया गया गीत सेठी को जो कि बिलियर्ड्स प्लेयर हैं। 93-94 में अवार्ड दिया गया था होमी मोतीवाला को यॉटिंग के लिए। 1993-94 में एक और विनर थे, दो की हैं, पुष्पेंद्र कुमार गर्ग फॉर यॉटिंग। 1994 से 1995 में ये दिया गया था कन्नम मल्लेश्वरी को फॉर वेट लिफ्टिंग। 1995 से 96 के दौरान ये अवार्ड के विनर थे नमिरप्पम कुंजारानी फॉर वेट लिफ्टिंग। 1996 टू 97 में दिया गया था लिएंडर पियास को फॉर टेनिस। 97 टू 98 के दौरान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड विनर थे सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट प्लेयर हैं। 1998 से 99 में विनर थे ज्योतिर्मोई सिकदार फॉर एथलेटिक्स। 1999 से 2000 में विनर थे धनराज पिल्लई जो कि हॉकी प्लेयर हैं। नेक्स्ट 2000 से 2001 में यह अवार्ड दिया गया पुलेला गोपीचंद को फॉर बैडमिंटन। 2001 में विनर थे अभिनव बिंद्रा शूटिंग। 2002 KM बीनामोल फॉर एथलेटिक्स। 2002 में अवार्ड दिया गया था अंजलि भागवत को फॉर शूटिंग। 2003 में विनर थे अंजू बॉबी जॉर्ज। 2004 में विनर थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फॉर शूटिंग। 2005 के विनर थे पंकज अडवाणी जो कि बिलियर्ड्स एंड स्नूकर से एसोसिएटेड हैं। 2006 में विनर थे मनवजीत सिंह संधू शूटिंग। नेक्स्ट 2007 में विनर थे महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट। नेक्स्ट 2009 की बात करें तो मैरी कॉम फॉर बॉक्सिंग, विजेंदर सिंह बॉक्सिंग एंड सुशील कुमार रेसलिंग। तो ये 3 लोगों को 2009 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। 2010 में विनर थे साइना नेहवाल फॉर बैडमिंटन। 2011 के विनर रहे हैं गगन नारंग फॉर शूटिंग। 2012 में विनर थे विजय कुमार फॉर शूटिंग, योगेश्वर दत्त फॉर फ्री स्टाइल रेसलिंग। 2013 में विनर थे रंजन सोधी फॉर शूटिंग। 15 में विनर थे सानिया मिर्जा फॉर टेनिस एंड 2016 में विनर थे PV सिंधु बैडमिंटन, दीपा कर्माकर फॉर जिम्नास्टिक्स एंड जीतू राय फॉर शूटिंग एंड साक्षी मलिक फॉर रेसलिंग। तो 4 विनर्स थे इन द ईयर 2016। आगे बढ़ेंगे, बात करें 2017 की, तो यहाँ पे विनर थे देवेंद्र झाझरिया फॉर पैरा एथलेटिक्स एंड सरदार सिंह फॉर हॉकी। 2018 में विनर थे मीराबाई चानू फॉर वेट लिफ्टिंग एंड विराट कोहली फॉर क्रिकेट। 2019 के विनर थे दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स एंड बजरंग पूनिया इन फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी। 2020 के विनर थे मनिका बात्रा टेबल टेनिस, रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियाप्पन थंगावेलू फॉर पैरा एथलेटिक्स एंड विनेश फोगट फॉर रेसलिंग, रानी रामपाल फॉर हॉकी। तो ये हो गए 2020 के विनर्स। अब बात करें 2021 के, तो देख सकते हैं नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन, PR श्रीजेश, अवनी लखड़ा, सुमित अंटिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिथाली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह, ये सभी लोगों को इन द ईयर 2021 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आता है ईयर 2022 जहाँ पे विनर थे शरद कमल टेबल टेनिस। 2023 में विनर थे चिराग शेट्टी बैडमिंटन एंड सात्विक साईराज रंकीरेड्डी बैडमिंटन। 2024 में विनर थे मनु भाकर फॉर शूटिंग, B गुकेश फॉर चेस, हरमनप्रीत सिंह फॉर हॉकी एंड प्रवीण कुमार फॉर पैरा एथलेटिक्स। एंड 2025 में कोई विनर्स नहीं है, नो विनर्स, राइट।
तो ये हो गई कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड विनर्स। आई होप आपको हर एक पॉइंट जो है अब ये क्लियर हो गया है। तो ये थे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स इन टोटल हैव बीन अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड फॉर द ईयर 2025? विच स्पोर्ट अवार्ड हैज़ बीन conferred upon rising female chess grandmaster Divya Deshmukh? और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट कैश प्राइज अवॉर्डेड टू द विनर ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? तो ये आपके 3 टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विद ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट, ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए। तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।